हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप सीरीज सेकंड में सेशन 9th, और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। होपफुली इससे पहले के जो सेशंस हैं वो आपने देखे होंगे, जहां पर हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एंड यूरोप कॉन्टिनेंट को काफी डिटेल में कवर किया था। अगर इन केस आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस सेशन के बाद आप उन सेशंस को बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाएंगे। और वर्ल्ड मैप सीरीज फर्स्ट में हमने इंपॉर्टेंट सीज कवर करे थे, जैसे ब्लैक सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी। होपफुली वो सेशंस भी आपने देखे होंगे। अब देखिए, अगर आपने वर्ल्ड मैप सीरीज फर्स्ट के सेशंस नहीं देखे हैं एंड वर्ल्ड मैप सीरीज सेकंड, जहां पर हमने कॉन्टिनेंट वाइज 5 कॉन्टिनेंट कवर करे हैं और आज हम 6 कॉन्टिनेंट कवर करेंगे साउथ अमेरिका, तो आप सभी सेशंस को बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक बार समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो देखिए, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में टोटल नेशंस कितने हैं? 14। अब ये जो नेशंस हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सिर्फ 14 नेशंस हैं। और समटाइम्स हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए, नॉर्थ टू साउथ, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसके 4 नेशन आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ इनको लगाना है, और समटाइम्स इनकी कैपिटल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको इनकी कैपिटल भी पता होनी चाहिए। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा कैरिबियन सी, और ठीक ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशियन, एंड वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशियन। तो एक बार हम सभी कंट्रीज को देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एग्जैक्टली कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इसकी कैपिटल है बिनोस एरिस। एंड बोल्विया लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसकी कैपिटल है लापस। एंड ब्राजील एग्जैक्टली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा कंट्री है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे, स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्राजील की कैपिटल है बारह से ब्रासिला। एंड उसके बाद चिले, चिले की कैपिटल क्या है? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सैंटियागो। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? तो कोलंबिया की कैपिटल आपको याद रखनी है बोगातो। उसके बाद इक्वाडोर की कैपिटल है क्वीटो। एंड फाल्क आइलैंड, फाल्क आइलैंड आपको देखने को मिलेगा एक्जैक्टली यहाँ पर, और ये यूके का पार्ट है। और इसकी कैपिटल है स्टेनले। मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रेंच गुआना, इसकी कैपिटल है केन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ये किसका पार्ट है? फ्रांस का। और यहाँ पर फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर भी है। अब यहाँ पर हमें फ्रेंच का लॉन्चिंग सेंटर क्यों देखने को मिलता है? तो देखिए, ये 0 डिग्री के नियर अबाउट है, मतलब इक्वेटर के नियर अबाउट है, और यहाँ पर जो कोरोलिसिस फोर्सेस होती हैं वो बहुत कम हमें देखने को मिलती हैं। अब कोरोलिसिस फोर्स क्या होती है? अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। तो देखिए, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेशर कम होता है। डेट्स वाई जो एयर है वो सिंक करती है, और सिंक कहाँ तक करती है? 30 डिग्री नॉर्थ। और एग्जैक्टली अगर हम साउथ हेमिस्फीयर को समझें तो बिल्कुल सेम सिनेरियो आपको इधर भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो 30 डिग्री नॉर्थ तक सिंक करेंगी, और उसके बाद फिर से ये जो एयर है वो वापस आएंगी इक्वेटर पर। क्योंकि हमारे अर्थ पर कहीं पर भी वैक्यूम लाइक कंडीशन नहीं बनती, तो एयर तो हमें देखने को मिलेगी। तो एयर जब सिंक करती हैं और वापस आती हैं, और अर्थ की रोटेशन फोर्स से जो एयर है वो अपनी डायरेक्शन मूव कर लेती है ना। और यहाँ पर हमें कोरोलिसिस फोर्स देखने को मिलती है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। तो कोरोलिसिस फोर्स कम कहाँ पर होगी? इक्वेटर के नियर अबाउट। डेट्स वाई यहाँ पर फ्रांस ने अपना लॉन्चिंग सेंटर, जहां से वो सेटेलाइट को लॉन्च करता है, इसलिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। याद रहेगा। चलिए उसके बाद हम अदर नेशंस देख लेते हैं। गुआना, गुआना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। पैराग्वे, पैराग्वे की कैपिटल क्या है? एसोनसियोन। यहाँ पर आप देख लिए एसोनसियोन। और उसके बाद पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। सूरीनामा की कैपिटल क्या है, या सूरीनेम की कैपिटल क्या है? पारा मारीबो। एंड उरुग्वे की कैपिटल क्या है? मॉन्टवीडियो। एंड वेंजुला की कैपिटल क्या है? काराकस। तो ये सभी की सभी नेशंस आपको पता होना चाहिए, और इवन इनकी कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, अगर इसको अदर कॉन्टिनेंट से अगर कंपेयर करें, तो 2/3 साइज है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। अगर हम इसको कंपेयर करें और इंडिया से कंपेयर करें तो 6 टाइम्स लार्जर है इंडिया से।
और इसका जो कोस्ट लाइन है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशियन एंड वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आइलैंड, और ये आइलैंड को हम क्या बोलते हैं, जुआन फर्नांडिस आइलैंड। होपफुली यहाँ पर मैंने स्पेलिंग सही लिखी होगी, जुआन फर्नांडिस आइलैंड। और एग्जैक्टली आपको यहाँ पर आइलैंड देखने को मिलेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, गैलापेगोस आइलैंड। फ्लैंकन आइलैंड मैंने आपको बता ही दिया। और एग्जैक्टली जो साउथर्न मोस्ट टिप है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, वो क्या है, वो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। सभी सभी पॉइंट्स तो हमें याद रखने हैं। मोस्ट वेस्टर्ली पॉइंट कौन सा है, पॉइंट गैलापैगो आइलैंड जो कि इक्वाडोर में है। मोस्ट साउथर्नली पॉइंट कहाँ पर है, केप हॉर्न, ये चिले में है। मोस्ट नॉर्थर्नली पॉइंट कहाँ पर है, पुंटा गैलिनास कोलंबिया में। मोस्ट ईस्टर्ली पॉइंट इलिहास मार्टिन वास ब्राजील में। लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, सरिमिएंतो अर्जेंटीना में -33 डिग्री सेल्सियस। एंड लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पर है, वेल्डेस पेनिनसुला जो कि अर्जेंटीना में है। और कितना लोवेस्ट है, 40 मीटर बिलो सी लेवल। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट कैनगियो कैनगियो एंडिस माउंटेन का पार्ट है, और यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना में। एक्सटिंक्ट वोल्केनो है कैनगियो, और इसकी हाइट कितनी है, 6959 मीटर। उसके बाद हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर क्या यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, 49 डिग्री सेल्सियस, जो कि अर्जेंटीना में कहाँ पर, रीवा दाविया। ये जो पॉइंट्स है ना ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हमसे एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्राजील को। अब देखिए ब्राजील में जो सबसे पहले अपने पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर पोर्टो, यहाँ आपको देखने को मिलेगा साओ पोलो, और उसके बाद पोर्टो एल्जीर, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रियो डे जनेरियो। तो ये जो रियो डे जनेरियो एंड साओ पोलो, एंड यहाँ पर आपको एक याद रखना है सेंटोस भी है, मैप में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये तीन जगह है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉफी की प्रोडक्शन की जाती है, जिसको कॉफी ट्रायंगल भी बोला जाता है। कॉफी की प्रोडक्शन ये वाले रीजन में हमें देखने को मिलती है। और ब्राजील के जितने भी पोर्ट हैं, सबसे ज्यादा कॉफी का जो एक्सपोर्ट होता है वो सेंटोस से ही होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए मैक्सिमम कॉफी एक्सपोर्ट आपको समझ में आ गया। ब्राजील के सभी पोर्ट्स अगर हम मिलाएं तो सेंटोस से कॉफी का जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। साओ पोलो सेंटर ऑफ कॉफी ट्रेड, और ये मीट पैकेजिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है साओ पोलो। और रियो डे जेनेरियो को हम कहते हैं शुगर लोफ माउंटेन। रियो डे जेनेरियो, इसको हम क्या बोलते हैं, शुगर लोफ माउंटेन। यहाँ आपको देखने को मिलेगा अमेजन बेसिन, और यहाँ पर एक नेशन है बेल्म। ये किस लिए फेमस है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है रबर एंड कोको का। और यहाँ पर एक रिवर भी फ्लो करती है, रिवर रियो टेकॉन्टिस। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक रीजन आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्टली, एक जस्ट अ सेकंड मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मानवस मानवस जो रीजन है ये किस लिए फेमस है, ऐसे समझ लीजिए रबर कलेक्शन सेंटर है ये। रबर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करी जाती है इस रीजन में। और यहाँ पर एक रिवर मीट करती है अमेजन को, और उस रिवर का नाम क्या है, नेग्रो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है नेग्रो रिवर, ये अमेजन को मीट कर रही है मानोस वाले रीजन में। उसके बाद अगर हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखें तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा जो आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो है ब्राजील। ब्राजील के तीन सिटीज आपको याद रखनी है। एक है यहाँ पर बेलो हॉरिजोंटे, बेलो हॉरिजोंटे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अदर रीजन है इटापिरा, ये दो सिटीज होगी। और तीसरी सिटी आपको याद रखनी है काराजास। यहाँ पर सबसे ज्यादा आयरन प्रोड्यूस करा जाता है। तो आयरन और प्रोड्यूसिंग सिटीज कौन सी हैं ब्राजील की, बेलो हॉरिजोंटे, इटाबेरा एंड काराजास। और जो
पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम अदर नेशंस की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है चीले। चीले से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चीले के सबसे पहले हम सिटी की बात करेंगे जो इसकी कैपिटल है चिले की, वो एक बार हम देख लेते हैं। सैंटियागो। सैंटियागो किस लिए फेमस है? वाइन प्रोडक्शन के लिए। और वाइन प्रोडक्शन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? और चिले में ही वो सिटी आपको देखने को मिलेगी, वेला पैराइसो। यहाँ पर देखिए वेला पेरियासो एंड सैंटियागो दोनों सिटी साथ साथ हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा वाइन की प्रोडक्शन होती है। और जो वेला पेरियासो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, यहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज आपको देखने को मिलेंगी एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज एंड बिगेस्ट वाइन प्रोड्यूसर ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर कहाँ पर है? वेलो पेरियासो है। और उसके बाद देखिए एक यहाँ पर सिटी आपको देखने को मिलेगी पुंटा एरिनास। ये भी ऑयल रिसोर्सेज के लिए काफी फेमस सिटी है पुंटा एरिनास, और ये कौन सी कंट्री में है? चिले में ही है। एंड देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अरिका। एरिका जो है ये एक तरह से इसको गोस्ट टाउन कहा जाता है, गोस्ट टाउन। और ये किस लिए फेमस है? यहाँ पर किसी जमाने में नाइट्रेट माइनिंग होती थी और यहाँ कॉपर रिजर्व हमें देखने को मिलता है, कॉपर रिजर्व। और ड्राइएस्ट प्लेस है क्योंकि अटाकामा डेजर्ट यहाँ पर आपको साथ ही देखने को मिलेगा। अच्छा, अरिका के जो साउथ में आपको एक सिटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है एक्विक। ये जो एक्विक है ये भी किस लिए फेमस है? कॉपर डिपॉजिट के लिए। और यहाँ पर चिले से आपको इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। देन यहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट कैपिटल अगर हम देखें तो वो कौन सी है? ये आपको देखने को मिलेगी एग्जैक्टली बोल्विया में। बोल्विया, बोल्विया की कैपिटल क्या है? लापास, और इसको कहा जाता है वर्ल्ड हाईएस्ट कैपिटल। उसके बाद पैराग्वे, ये आपको देखने को मिलेगा लैंडलॉक कंट्री एंड बोल्विया लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सराउंडिंग में कौन कौन से नेशन है आपको पता होना चाहिए। देखिए बोल्विया की सराउंडिंग में कौन कौन से नेशन आपको देखने को मिलेंगे? ब्राजील, और इधर आपको देखने को मिलेगा पेरू। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चिले, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना एंड देन पैराग्वे। और पैराग्वे के सराउंडिंग में कौन कौन से नेशन है? ब्राजील, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अर्जेंटीना, बोल्विया एंड देन उरुग्वे। ये चार नेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये चारों आपको यहाँ पर याद रखने हैं। सॉरी, पैराग्वे के सराउंडिंग में आपको उरुग्वे नहीं देखने को मिलेगा, ब्राजील ये सारा का सारा। चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पर याद रखने हैं जो मैंने आपको कैपिटल्स बताई हैं सभी की सभी कंट्रीज की। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पर्ल ऑफ द पैसिफिक किसको कहा जाता है? ग्वानाक्विल को। ग्वानाक्विल कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? इक्वाडोर में। और सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर फ्रांस का कहाँ पे है? फ्रेंच गुआना में। क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, कोरालिस स्कोर्स यहाँ पर कम होती हैं इस वजह से। पेरू की कैपिटल है लीमा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गुआना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अर्जेंटीना के तीन जो सिटीज हैं ये इंपॉर्टेंट हैं वीट प्रोडक्शन के लिए। रोसैरियो, रोसैरियो के बाद आपको यहाँ पर याद रखना है ब्यूनोस एरिस एंड उसके बाद भाया ब्लंका। तो ये तीनों सिटीज भाया ब्लंका एंड ब्यूनोस एरिस एंड रोसारियो ये वीट प्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस मैप के थ्रू हम सबसे पहले देखेंगे एंडिस माउंटेन। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडिस, और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? अभी हमने डिस्कस करी थी कैंगयू, जिसकी हाइट कितनी है? 6959 या 6960 मीटर, एक ही बात है। और ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, मतलब एक टाइम में यहाँ पर वोल्केनो इरिप्ट करते रहते थे लेकिन अभी के लिए एक्सटिंक्ट हो चुका है और यहाँ पर अभी वोल्केनो कभी भी इरिप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है एंडीज में ही आपको एक वोल्केनो देखने को मिलेगा, एक रेंज देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम रेंज देख लेते हैं, चिम्बो रेजो रेंज। जो चिम्बो रेंजो रेंज है ये इक्वाडोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हाईएस्ट रेंज है, 6310 मीटर। और कैनग्यू आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना में। और उसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है अर्जेंटीना में ही एक एक्टिव वोल्केनो है माउंट ओजस डेल सलेडो, माउंट ओजस डेल स्लेडो। देन अगर यहाँ पर हम देखें
गुआना आइलैंड में हाईएस्ट पीक कौन सी है? पिकोटा, नेबलिना। हाइट कितनी है इसकी? 3014 मीटर। एंड ये वाला जो रीजन है ब्राजील हाईलैंड, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था रिच इन कॉफी, कॉफी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है। एंड यहाँ पर ग्रासलैंड कौन सी हमें देखने को मिलती है? क्वेश्चन पूछा जाता है सवाना ग्रासलैंड, या फिर समटाइम्स हमें देखने को मिलता है कैंपस ग्रासलैंड, ये वैसे सवाना ही आपने याद रखना है। उसके बाद जो बोल्विया वाला रीजन है, बोल्विया प्लेट्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ये किस लिए फेमस है? टिन डिपॉजिट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बोल्विया में। एंड देन उसके बाद अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट आपको याद रखना है रिच इन गोल्ड, नाइट्रेट, कॉपर, सल्फर। एंड यहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जितने भी साल्ट लेक हैं वो आपको अटाकामा डेजर्ट में ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्लैंकन आइलैंड, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है यहाँ पर। ये पहले डिस्प्यूटेड रीजन था यूके और अर्जेंटीना के बीच में, लेकिन अभी के लिए यूके का पार्ट है फ्लैंकन आइलैंड। और यूके इस रीजन को क्यों चाहता है? क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। और साउथर्न मोस्ट टिप कहाँ पर है? केप हॉर्न, जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स देख लेते हैं। पैटागोनिया डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट आर लोकेटेड इन अर्जेंटीना। ला ग्वाजीरा डेजर्ट, ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ कोलंबिया एंड नॉर्थ एंड वेस्टर्न वेनेजुला रीजन में। आटाकामा डेजर्ट मैंने आपको बता दिया, डेजर्ट इन चिले, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। एंड सेचुरा डेजर्ट, ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, मतलब पेरू वाले रीजन में। मोन्टे डेजर्ट, ये आपको ठीक थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेगा, बहुत स्मॉलेस्ट सा डेजर्ट है अर्जेंटीना में। और ये कौन से डेजर्ट के ऊपर देखने को मिलेगा आपको? पैटागोनिया डेजर्ट। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है अमेजन रिवर। अब देखिए अमेजन रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है, एंडस माउंटेन रेंज। और कहाँ से ये रिवर का ओरिजिन हमें देखने को मिलता है? एंडस माउंटेन रेंज, पेरू। उसके बाद इसकी लेंथ कितनी है? 6500 मीटर। और सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल। एंड यहाँ पर आपको याद रखना है इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेडिरिया। यूपी पीसीएस में आई थिंक ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। और अभी मैम आपको ज्योग्राफी के घटना चक्र में क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो वहां पर भी डेफिनेटली आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो अभी आपको ये याद रखना है कि इसकी जो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? मेडिटेरिया। एंड अमेजोन रिवर बेसिन इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, हमें डेंस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है जो अमेजन बेसिन है। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये रीजन को? सेल्वास, सेल्वास। एंड देन यहाँ पर रबड़ सबसे पहले डिस्कवर्ड करी गई थी। और यहाँ पर कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है? गुइकास। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिवर है ओरिनोको रिवर। देन मैगडेलिना रिवर, मैगडेलिना रिवर का जो ओरिजिन है ये आपको पता होना चाहिए, एंडेस माउंटेन ही है। और ये ऑयल के लिए काफी फेमस है, मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है मैगडेलिना रिवर। और यहाँ पर पराना रिवर, इसका सोर्स है रियो डेल प्लाटा। और जो ओरिनोको रिवर है इसका सोर्स है गुआना आइलैंड, ये भी आप याद रख लो। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट चलो आपको पता होना चाहिए गुआना आइलैंड। अच्छा, ओरिनोको रिवर से क्वेश्चन पूछा जाता है, एंजल वाटरफॉल यही है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल वाटरफॉल और वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है पराना रिवर। पराना रिवर का सोर्स मैंने आपको बता ही दिया, रियो डे ला प्लाटा। और ब्राजील हाईलैंड भी आप कह सकते हो, इसका सोर्स है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका, इटाइपू, इटाइपू लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका। उसके बाद टोकेंटिस का जो सोर्स है वो है रेगुए एंड सैओ फ्रांसिस्को रिवर, पैराग्वे रिवर और एग्वे रिवर, ये आपको यहाँ पर याद रखने इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। जो रिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मैंने आपको बताए वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। अब सबसे पहले लेक आपको याद रखना है लेक माराकैबो, नॉर्थ ऑफ वेंजुला, और मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है ये। लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक टिटिकाका, ये आपको देखने को मिलेगा बोल्विया एंड पेरू के बीच में। हाईएस्ट नेविगेबल लेक है लेक पोपो, ये आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्टली बोलिविया में। एंड गैलापागोस आइलैंड, ये आपको देखने को मिलेगा इक्वाडोर वाले रीजन में। और यहाँ पर हमें कुछ स्पीसीज देखने को मिलती हैं, जैसे टर्टल्स, बर्ड्स, फिशेस।
और अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट गल्फ्स, बेस, पेनिनसुला एंड स्टेट्स। तो देखिए सबसे पहले आपको गल्फ याद रखना है, गल्फ ऑफ ग्वाक्विल, वेस्ट ऑफ इक्वाडोर, और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी। ग्वाक्विल की इंपॉर्टेंस क्या है? पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ पेनास ये आपको देखने को मिलेगा साउथर्न चिले में। गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज ये आपको देखने को मिलेगा ईस्ट ऑफ अर्जेंटीना में। गल्फ ऑफ सैन मैटियास, वेल्डेस पेनिनसुला, टैटाओ पेनिनसुला सराउंडेड बाय गल्फ ऑफ पेनास एंड पैसिफिक ओशियन, वाल्डेस पेनिनसुला, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका। एंड उसके बाद मैगेलियन स्ट्रेट साउथ अमेरिका, टेराडल फ्योगो एंड ड्रेक पैसेज ये आपको देखने को मिलेगा अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में। ये अमेरिका और साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को एक दूसरे से अलग करता है, मतलब साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है ड्रेक पैसेज। तो साउथ अमेरिका से जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे एक बार आपने अच्छे से समझने और खुद से मैप में उनको लगाने, देन आपको काफी लंबे समय तक सभी के सभी पॉइंट्स याद रहेंगे। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इतना ही, होपफुली सभी सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।